हरे कृष्ण दोस्तों देवशयनी एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी है। इस व्रत को जो कोई भी व्यक्ति धारण करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर की शय्या करने चले जाते हैं। फिर इसी दिन से चतुर्मास शुरू हो जाता है। चतुर्मास के दौरान किसी भी तरह का कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी तक एकादशी तिथि तक मांगलिक कार्य पर रोक लग जाती है। देवशयनी एकादशी को हरिशयन एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी व्रत का पालन कब और कैसे करना है, चलिए हम जानते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत का पालन व शुभ मुहूर्त। देवशयनी एकादशी व्रत का पालन का सही समय 18 जुलाई सुबह 5:35 से लेकर सुबह 8:20 के बीच रहेगा। द्वादशी तिथि की समाप्ति 18 जुलाई को सुबह 8:44 पर होगी। कैसे करें देवशयनी एकादशी व्रत का पालन। एकादशी का पालन का समय सुबह होता है। व्रत करने वाले व्रती को दोपहर में व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी कारण से कोई सुबह का पालन नहीं कर पाता तो उसे दोपहर के बाद ही पालन करना चाहिए। द्वादशी तिथि पर सुबह में स्नान ध्यान कर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और इसके बाद ब्राह्मणों को अन्न और दान प्रदान करें। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में तुलसी न होने से वह पूजा ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत पारण में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। एकादशी व्रत के पारण के लिए तुलसी पत्र को भी अपने मुख में डालकर यह पारण कर सकते हैं। आंवले के पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए एकादशी व्रत वाले दिन आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करके आप अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण में चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाने की महिमा होती है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना सबसे उत्तम माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति को रंगीली वाली जीव में योनि में जन्म लेना पड़ता है, लेकिन द्वादशी वाले दिन चावल खाकर व्रत का पालन करने से इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी व्रत पारण में इन चीजों का ना कर इस्तेमाल। एकादशी व्रत के पारण करते समय कुछ चीजों का प्रयोग भोजन में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मूली, बैगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज आदि का व्रत पारण का प्रयोग वर्जित माना गया है। बैगन पित्त दोष को बढ़ाता है, वही मसूर की दाल अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के लिए ठीक नहीं, सेहत के लिए भी ठीक नहीं। लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी पारण में वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति का भाव आता है। धार्मिक मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के दिन से 4 महीने के लिए भगवान श्री हरि क्षीर सागर के शयन करने के लिए चले जाते हैं और पूरे 4 महीने तक वही रहते हैं। इसी दौरान सृष्टि का संचालन वह देवाधिदेव महादेव के हाथों में देते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 महीनों को चतुर्मास जाना जाता है। 4 महीने में श्रावण, भादो, अश्विन और कार्तिक मास शामिल है। चतुर्मास के शुरू होने से अगले 4 महीने तक शादी, ब्याह आदि सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों देवशयनी एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी है। इससे जो भी व्यक्ति करता है पूरी श्रद्धा से श्री हरि विष्णु उसे मोक्ष की प्राप्ति देते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हो, श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी की असीम कृपा हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों।